हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट ने हिस्ट्री माइनर पेपर में रखा था, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग 2023 में जो आपसे हिस्ट्री माइनर पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया है उस क्वेश्चंस का आंसर की डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैंने जो आपको गेस क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था और मेरी जो आपके लिए महामैराथन क्लास थी वह आपके परीक्षा में किस तरीके से उपयोगी रहा है, आप ये चीज तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली हमारे गेस क्वेश्चन से आपके पेपर में टैली किया है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रुप नंबर बी पर चलते हैं, जहां पर आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था। देख लो भाई साहब, एक भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जो मैंने आपको आज सुबह ही महामैराथन में पढ़ाया था। जिस स्टूडेंट ने आज सुबह का महामैराथन किया होगा, एक भी उसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस नहीं छूटा होगा। सबसे पहले क्वेश्चंस पूछा गया था वेद के बारे में, यह मैंने आपको आज के ही क्लास में पढ़ाया था। उपनिषद भी आज के ही क्लास में पढ़ाया था, वेदांग भी आज के ही क्लास में पढ़ाया था, और इसके बाद पुराण भी आज के ही क्लास में पढ़ाया था। और इसके बाद देखिए भाई साहब, तो बौद्ध दर्शन भी आज के ही क्लास में पढ़ाया था। पांचों के पांचों क्वेश्चंस मैंने आपको आज के ही महामैराथन क्लास में पढ़ाया था और पांचों के पांचों आपके पेपर में आ गया। बनाना कितना था? केवल 4 प्रश्न। तो बताइए आपके लिए हमारी महामैराथन क्लास कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हमारी क्लास क्यों करनी चाहिए, यह तो आपको पता चल गया होगा। चलिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देख लो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन वैदिक साहित्य पर प्रकाश डालिए। वैदिक साहित्य के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। आप क्लास उठाकर देख सकते हो कि मैंने इसके बारे में चर्चा किया है या नहीं किया है। इसके बाद ये देखिए, दार्शनिक विचारों के बारे में आज के सुबह के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर इसका आंसर करके आए होंगे। साथ ही साथ देखिए, आयुर्वेद के बारे में भी आज के ही क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है चिकित्सा शास्त्र या फिर आयुर्वेद क्या है, इसका क्या महत्व रहा है, इन सभी पर प्रकाश डालने के बारे में आपको मैंने आज के ही क्लास में पढ़ाया था। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया था कि नहीं, पर्यावरण संरक्षण के बारे में कि ये प्राचीन समय से ही भाई साहब क्या है, तो ये से जो है हमारे पूर्वज देवताओं के रूप में देवता का स्थान देते आए हैं। इस तरीके से मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करके बताया था। फिर बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चंस मैंने सिर्फ आपको जो है आज के क्लास में नहीं पढ़ाया था, बाकी जो है इस पर मैंने आपको गेस क्वेश्चंस के रूप में बताया था कि इसे जरूर कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है सारे के सारे प्रश्न सीधे सीधे डायरेक्टली जो है हमारे गेस क्वेश्चन से आया है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में थोड़ी सी जो है जटिलता लाई गई थी, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस कितना आसान था। क्वेश्चंस को घुमाया तो जरूर गया था, लेकिन बहुत आसान था। देखिए भाई साहब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि संगीत की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है। ऋग्वेद में क्या है, तो मंत्र का वर्णन मिलता है, ऋचाओं का वर्णन। सामवेद में जो है भाई साहब, ये आपको संगीतों का वर्णन मिलता है। मैंने आपको बार बार पढ़ाया था और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर बात करते हैं अगला प्रश्न, देखिएगा। तो अगला प्रश्न ये भी पढ़ाया था मैंने आपको, गायत्री मंत्र, और इसके बाद जो है भाई साहब किसके बारे में, मुंडकोपनिषद के बारे में पढ़ाया था कि नहीं। गायत्री मंत्र जो है ये कहां से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वेदांग देख लो भाई, महामैराथन अगर किए होगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव भी गलती नहीं होगा आपका। वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। चलिए आगे बात करते हैं। जातक के बारे में मैंने आज के क्लास में भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। जातक जो है भाई साहब ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और जिसमें किसके बारे में बताया गया है, तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगला, देखिए अगला बुद्ध चरित्र, ठीक है। बुद्ध चरित्र महाकाव्य की रचना किसके द्वारा किया गया है, यह भी महामैराथन में मैंने आपको कराया था कि अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र। मैंने तो आपको रचना के लिए जो है पूरा एक स्लाइड बताया था, जितनी भी रचनाएं थी आपके ऐतिहासिक स्रोतों से संबंधित, ठीक है, उन सभी रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला, जैन साहित्य में कुल कितने अंग है, यह प्रश्न मैंने आपको नहीं करवाया था, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जैन साहित्य, जिस स्टूडेंट ने 12 आंसर किया है उसका सही होगा। जैन साहित्य में कुल 12 अंग है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि नहीं, कल्प सूत्र, इसके बाद भगवत सूत्र जो कि सबसे बड़ा सूत्र माना जाता है, आचरांग सूत्र, इसके बारे में भी मैंने बताया था। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा पुस्तक है जो जैन भिक्षुओं से संबंधित नियम दिए गए हैं जिसमें, तो वह है आचरांग सूत्र।
वैसे भी पता लगता है। आचरण के बारे में आचरांग, ठीक है, आचरण यानी कि आचरण जो है यह नियम पर डिपेंड करता है। तो आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली लेकर भी इसका सही आंसर कर सकते थे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। ये तो वासुदेव कुटुंबकम के बारे में मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया पता नहीं, ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम यह जो अवधारणा है कहां से लिया गया, महाउपनिषद से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए, योग में अग्रणी आपके पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि, जो कि योग के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चरक संहिता के बारे में आज भी सुबह में मैंने आपको पढ़ाया है कि यह किससे संबंधित है भाई, आयुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है, आयुर्वेद, जहां पर किसके बारे में, तो दवा और शल्य चिकित्सा के बारे में बताया जाता है। तो ये आपका जो है भाई साहब क्या है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जिसका मैंने आपको करेक्टली जो है आंसर बता दिया है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप, तो A to Z क्वेश्चंस आपको हमारे गेस्ट से देखने को मिला है। एक आध क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव में हमारे क्लास से नहीं पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं आप जो क्लास मेरा किए होंगे तो बिल्कुल ही 80% से एबव आंसर करके जरूर आए होंगे। तो आपका एग्जाम तो बहुत अच्छा गया ही होगा। आप एक बार कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आपका एग्जामिनेशन कैसा गया। क्लास यदि आपको हेल्पफुल लगती है, अपने सभी दोस्तों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको हर एक चीजें फ्री में मिलती है, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो क्यों ना आप फायदा उठाएं हमारे इस मेहनत का, ठीक है। तो भाई साहब सभी को एक साथ जोड़िए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप भी, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए विशेष मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।